मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। बता दें आपको कि भारत ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान को इस पूरी जिम्मेदारी के लिए दोषी मानते हुए अगले ही दिन यानी कि बुधवार को 5 बड़े फैसले ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में अहम फैसला लिया गया कि 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अब रोक दिया जाएगा। साथ ही अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया जाएगा। तीसरे फैसले में सरकार पाकिस्तान के नागरिकों को SAARC वीजा योजना के तहत भारत नहीं आने देगी। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य और नौसेना व वायुसेना सलाहकारों को 7 दिन में देश छोड़ने को कहा गया। वहीं भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को बुला लिया है। आतंकी हमलों के साथ ही भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पहलगांव हमले के बाद भारत ने यह एक्शन लिया। इस एक्शन से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा गया है। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर ही निर्भर है। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो भारत के इस कदम से पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता हो सकती है। अटारी चेक पोस्ट बंद होने से अब दोनों देशों के बीच आवाजाही भी पूरी तरह से बंद होगी। अब तक बताया ये भी जा रहा है कि भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही भारत से होती थी वह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। भारत ने पाकिस्तान के वीजा पर भी रोक लगा दी है। दरअसल ये एक सांकेतिक असर भी है कि अब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को दरकिनार करेगा। उधर पहलगाम में पर्यटकों पर भी आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदम से पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। भारत के एक्शन की वजह से पाकिस्तान में खौफ है। भारतीय सेना ने POK में आतंकवादियों के 42 कैंपों की पहचान कर ली है। सेना जरूरत के हिसाब से यहां तबाही मचा सकती है। आतंकियों के कैंप अगर अलग अलग जगह पर है, बता दें कि नॉर्थ पीर पंजाल में 10 तो साउथ में 32 कैंप हो सकते हैं। यहाँ कुल 130 आतंकी हो सकते हैं। और पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर भी सता रहा है। सवाल ये भी है कि क्या केंद्र के 5 बड़े फैसले से पाकिस्तान पर असर होगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा? क्या भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? क्या सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान पानी के लिए बिलबिलाएगा? क्या है ये बड़े कदम पाकिस्तान को आतंकियों को शय नहीं देने के लिए मजबूर करेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर बनते हैं। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव श्रीवास्तव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, ये जो 5 फैसले भारत की तरफ से लिए गए हैं, इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं और क्या इसका सीधा प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर पड़ेगा? अगर हाँ तो कितना? देखिए नेहा जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत ने पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ है उसको रिस्पॉन्ड करने की जो प्रक्रिया है उस दिशा में बड़ा कदम कल उठाया है। और 5 ये बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें कि सिंधु जल समझौता जो 1960 में साइन किया गया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है और बाघा अटारी बॉर्डर से को बंद भी करने का निर्णय लिया गया है। जो डिफेंस अटैचेज और जो पाकिस्तानी एम्बेसी के जो स्टाफ है उनको देश से बाहर जाने के लिए कहा गया है। और जाहिर है कि भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को जिन्हें सार्क का वीजा मिला हुआ था उनको भी देश छोड़ने को कहा है 48 घंटे के अंदर। तो ये जो बड़े निर्णय भारत की तरफ से लिए गए हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा जो एक कायराना हरकत की गई, जो पाकिस्तान ने
निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों की जिस तरीके से नृशंस हत्याएं की, उसको माकूल जवाब देने की दिशा में ये पहला सब्सटेंशियल स्टेप लिया गया है। और अभी आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार में जिस तरीके से एक संबोधन दिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि जो इन आतंकियों की बची खुची जमीन है उन्हें भी नेस्तनाबूद किया जाएगा और इन आतंकियों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री के जो ये शब्द है वो बड़े ही संकल्प वाले और बड़े ही डिटर्मिनेशन वाले शब्द है और ये उसी तरीके के शब्द हैं जैसा कि पुलवामा की घटना के बाद तब के समय में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा और उसके बाद हमने देखा था एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पे की गई थी। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कल एक एक्शन लिया गया, या डिप्लोमेटिक स्ट्राइक आप इसको कह सकते हैं, और उसके बाद जो जहां तक मिलिट्री स्ट्राइक की बात है और काइनेटिक एक्शन की बात है, तो ये जो काइनेटिक एक्शन है वो समय आने पर भारत की एजेंसीज के द्वारा, भारत की सुरक्षा तंत्र के द्वारा निसंदेह लिया जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द हैं वो इसी तरफ स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं। तो ये जो कार्रवाई थी बहुत ही आवश्यक थी। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरी जनता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है और इस आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक सस्टेन तरीके के ऑपरेशंस की आवश्यकता है। भारत की सरकार को जाहिर है कि सिर्फ रिएक्टिव व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सस्टेन तरीके से और एक कंसिस्टेंट तरीके से जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं उसको लगातार करने की आवश्यकता है। जो भी ऐसे वांछित आतंकी हैं जिन्हों की भारत में बड़ी आतंकी घटनाएं कर रखी हैं, उनको सजा तक पहुंचाना, उसके लिए भी लगातार एफर्ट डालने की आवश्यकता है। जैसा कि हाल में अभी आपने देखा कि भारत के एजेंसीज और भारत की सरकार के संकल्प और प्रयासों की वजह से ही शाहबूर हसन राणा को 17 वर्षों के बाद भारत लाया गया और इसी तरीके के अनेक ऐसे वांछित आतंकी हैं जो कि विदेशों में छुपे हुए हैं। उनको उनके ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ। दिनेश जी सवाल इस बात को लेकर जिस एफर्ट का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे, वो एफर्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है क्या भारत सरकार की तरफ से? इन 5 विषयों को अगर हम देखें तो क्या ये सिर्फ काफी है इसका जवाब देने के लिए? नेहा जी, हमारे पास 2 किस्म के ऑप्शन हैं। एक तो डिप्लोमेटिक ऑप्शन जो कि भारत सरकार ने ले लिए हैं, दूसरे हमारे पास जो सैनिक ऑप्शन है वो भी हमारे पास खुले हुए हैं। सैनिक ऑप्शन के अंदर हमारे पास पहला जो है कि वो हम कर सकते हैं कोवर्ट एक्शन, लेकिन कोवर्ट एक्शन जो है, जो पब्लिक है हमारी भारत के देश की जिनके अंदर इतना क्रोध है, तो हो सकता है कि कोवर्ट एक्शन जो है भारत की पब्लिक का जो है वो क्रोध को शांत ना कर सके। और दूसरा, हमारे यहाँ पे बड़े बुद्धिजीवी हैं जो कि कोवर्ट एक्शन के लिए जो है वो मांगेंगे कि हमें प्रूफ दिया जाए। खैर छोड़िए उनकी बात। दूसरा एक्शन ये है कि जितने भी इनके टेररिस्ट कैंप है उनको हम अपने देश में बैठे हुए टारगेट कर सकते हैं, मिसाइल्स कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास है वो है मिलिट्री एक्शन। नेहा जी, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जब हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जिस समय मैं अपनी यूनिट में ज्वाइन किया था, तो मुझे एक किताब दी गई थी, द आर्ट ऑफ वॉर, जो चाइनीज है सुंजू है जिन्होंने आज से तकरीबन 2000 बरस पहले लिखी थी। आर्ट ऑफ वॉर के अंदर वो कहते हैं कि अगर आपके साथ समय अनुकूल है तो आप युद्ध के अंदर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके साथ समय अनुकूल है। तो आज की तारीख में विश्व पटल पर भारत के लिए समय अनुकूल है और इस अनुकूल समय का जो है हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें ये गीदड़ भक्ति या जो हमारे देश के अंदर कुछ बुद्धिजीवी हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा कन्फ्रंट ना किया जाए, उनके पास जो है परमाणु बम है, तो मुझे लगता है ये समय आ गया कि इस गीदड़ भक्ति से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और अपने देश हित और जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है उसके ऊपर हमें मिलिट्री एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि किस तरह का अभी एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, आप कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत है,
सर बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तब भी कई सवाल खड़े हुए थे, जिस बात का जिक्र आपने भी किया, हमने भी देखा था। अब ऐसे में क्या लगता है कि देखिए डिप्लोमेटिक तो फैसले कई ले लिए गए हैं, मिलिट्री एक्शन में क्या लगता है कैसे ये एक्शन लिया जा सकता है और क्या चुनौतियां आ सकती है? मैडम, चुनौतियां तो ऐसा है कि जिस समय आपने अपने देश की इंटेग्रिटी को कायम रखना है तो चुनौतियां तो आएंगी। ये कोई पाकिस्तान के साथ डील करना ये कोई आसानी नहीं होगी, हमें कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 कोवर्ट एक्शन, डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट कैंप। नंबर 2 ऑप्शन आ जाता हम LOC को एक्टिवेट करें, जो हमने संयम बरता हुआ है, इनकी नींद हराम करें हमें अपने यहाँ से फायरिंग करके। तीसरा ऑप्शन जो है कि हम इनके जितने टेररिस्ट कैंप हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। हमारे पास मिसाइल्स हैं, पिन पॉइंट मिसाइल्स का, हम उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो हमारी सेना भी LOC को क्रॉस कर सकती है। अब बात आ जाती है कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। आज की तारीख के अंदर इवन एक 1500 लोग हैं जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी के हैं, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के घुटने लगा दिए हुए हैं। आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं है कि वो युद्ध को ज्यादा लंबा खेल सके। अब आप ये सोचिए, पूरा मीडिया जो है वो बातें कर रहा है कि मंगलवार को आतंकी हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। मैं कहता हूँ ये आतंकी हमला नहीं था, ये एक जिहादी हमला था जिसके अंदर की धर्म के पूछ कर जो है क्या कहते हैं लोगों को गोली मारी गई है। टेररिस्ट एक्शन होता उसके अंदर कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन कुछ नहीं देखा जाता। टेररिस्ट आते हैं, फायर करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इस वाले मंगलवार के हमले के अंदर उन्होंने एक प्रकार का ये जिहादी हमला था। तो मेरा ये मानना है, मैं एक सैनिक हूँ, अब ज्यादा पॉलिटिक्स और इन चीजों के बारे में तो ज्यादा नहीं समझ है, तो एक रोग आर्मी को जो है ना एक आर्मी ही सुधार सकती है। और जब तक आप पाकिस्तान आर्मी की कमर नहीं तोड़ेंगे तो टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही है। हमारे बेकसूर जो है नागरिक जो बेचारे जो है छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे, एक व्यक्ति जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई है और आपने उसको गोली मारी है, आपने औरतों बच्चों के सामने जो है मेल मेंबर्स को गोली मारी है। ये क्या दर्शाता है? ये एक प्रकार का जिहादी एक्शन था, ये कोई टेररिस्ट एक्शन नहीं। बिल्कुल उस सोच को दिखाता है जो जहर उन लोगों के दिमाग में है भारत को लेकर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। हमें सपोर्ट करेगा, पुतिन हमें सपोर्ट करेगा और बाकी कंट्री। अब इतना देख लीजिए, ये पाकिस्तान के जो हमेशा कहते रहते हैं हमारा हम साया मुल्क, हमारा बरादर अफगानिस्तान। अरे तालिबान सरकार ने ही कल जो है इस पहलगाम अटैक को जो है कंडम किया है। आज की तारीख के अंदर मेरी गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि इनके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। नेहा दुबे मैडम। जी मैडम। सर, जिस तरह से 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अब रोक दिया गया है, ये क्या असर डालेगा पाकिस्तान पर? देखिए, ये जो सिंधु जल समझौता था इसके माध्यम से पाकिस्तान को बड़े फायदे थे और जो इंडस रिवर सिस्टम के तहत जो 3 नदियां और उनका जो पानी है वो पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में मिलता था। भारत एक अपर राइपेरियन स्टेट है और जाहिर है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक सहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान की जो आम लोगों का और उनकी जो कृषि व्यवस्था को इससे जो फायदे मिलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने इस भारत समझौते पर अमल कर रहा था। हालांकि भारत की तरफ से इस बात के समय समय पर संकेत दिए जाते रहे कि इस सिंधु जल समझौते को रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समझौता 1960 में किया गया था और आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, 2025 में रह रहे हैं और समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इस समझौते को रिव्यू करने की भी आवश्यकता भारत ने समय समय पर जताई थी और इस संबंध में अपना आवेदन भी किया था और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता किया गया था। तो जाहिर है कि भारत पहले से ही इस तरीके के प्रयास कर रहा था और भारत इन नदियों का जो पानी है और इंडस, झेलम और चिनाब जो 3 नदियां हैं वो उनका जो पानी है वो पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में मिलता था और सतलज, रावी, ब्यास जो नदियां हैं वो जाहिर है कि वो भारत के
पास रही। तो ये जो समझौता था, इसका बड़ा लाभ पाकिस्तान को मिलता था। इस समझौते के माध्यम से जो डैम्स इत्यादि को भी न बनाए जाने की भारत की संकल्पबद्धता थी, जिसके के माध्यम से पानी को रोका जा सकता है, या कैनाल इत्यादि के माध्यम से पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन अब जब भारत ने इसे इस शर्त के साथ इसको सस्पेंड कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध आतंकवाद को त्यागता नहीं है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये समझौता सस्पेंडेड रहेगा। तो ये जो भारत का कदम है, बहुत बड़ा कदम है, और इसका जो है बहुत ही हानिकारक असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे होने जा रहा है, और पाकिस्तान की जो कृषि व्यवस्था है विशेष रूप से इससे प्रभावित होगी। भारत इस तरीके के सस्पेंशन के बाद जो रिवर डाटा शेयरिंग का जो लगातार वो जो एफर्ट किया जाता था, जिसमें कि भारत नदियों के पानी के डेटा को शेयर करता था, वो भी अब भारत नहीं करेगा। तो जिससे पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन पैदा हो सकती है, पाकिस्तान फ्लड मैनेजमेंट को करने में उसे बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। भारत इन नदियों के पानी को डाइवर्ट भी कर सकता है, जैसा कि भारत के अनेक प्रांतों में पंजाब और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं पहले से इसकी मांग करते रहे कि ये जो पानी हम पाकिस्तान को क्यों दे देते हैं और ये भारत के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। इस तरह की मांग भारत की संसद में पहले से उठती रही है। तो ये जो पूरी जो सस्पेंशन है, ये बहुत बड़ा कदम है, और ये बहुत ही मेजर जो है इसका नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को होने जा रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का स्वयं का करा धरा है, और भारत ने पहले ही पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर बातचीत पूरी तरीके से बंद कर रखी थी, और ऐसे में अब पाकिस्तान ने फिर से ये कायराना हरकत की है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, और पाकिस्तान वक्त वक्त पे कायराना हरकत करता रहता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के थे वो भारत में उस वक्त रहे, और ऐसे में उस वक्त ये हमला होना या आतंकियों का इस तरह से हमला करना, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दे को उठाने में कितना मददगार होगा, और क्या मैसेज जाएगा, क्या उठाना चाहिए संजीव जी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जहां तक प्रश्न है, वो पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान के कुख्यात और उसके जो काले चरित्र को देखा है। ओसामा बिन लादेन जैसा विश्व का सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान में ही पाया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसकी में आधे से अधिक संख्या पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है। आज भी पाकिस्तान जो स्वयं के आतंकवाद के आग में चल रहा है, उसमें जाहिर है कि अपनी जनता का ध्यान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए हमला किया है। और एक ऐसे समय पे इन्होंने हमला किया है कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में मौजूद थे, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो निगाहें थी वो भारत पर थी। और इस तरीके के समय में, इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के समय में इस तरीके के बड़ा आतंकी हमला करके यदि पाकिस्तान अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है कि इसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और अब आज का ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो आतंकवाद के विरुद्ध वैसी ही कार्रवाइयां करता है जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भारत है, और आज जो प्रधानमंत्री का भाषण आया उसमें भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि सजा उन्हें ऐसी मिलेगी जितना उन्होंने सोच भी नहीं रखा होगा। तो जाहिर तौर पे सजा मिलनी बाकी है, और कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से सजा देने की कोशिशें अभी फिलहाल की भी जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।